वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी। लास्ट क्लास में हम सेक्शन 194 सी कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसका हम 2 सर्कुलर और करने हैं, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 194 एच में इसका जिक्र किया था सर्कुलर का, कि भाई क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ए लिमिटेड है, ठीक है, उसको वो पेन की मैन्युफैक्चरर है, पेन बनाती है। ठीक है, अब उसको ऐड करवाना है, मान लीजिए जी टी वी पे ऐड करवाना है उसको। ठीक है, तो अब वो कैसे ऐड करवाएगी? वो डायरेक्ट जी टी वी के पास नहीं जाती है, वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी के पास जाती है। इनके बीच में ना एडवर्टीजमेंट एजेंसी होती है, वो एडवर्टाइज बनाते हुए और फिर इनके साथ ना कोलैबोरेशन होता है, जो टीवी चैनल वाले होते हैं। ठीक है ना, तो अब ए लिमिटेड इसके पास जाएगी, एडवर्टीजमेंट एजेंसी के पास जाएगी, वो कहेगी जी मुझे ऐड बनवाना है। ठीक है, और उसको पब्लिश करवाना है। ठीक है ना, उसको टेलीकास्ट कराना है टीवी चैनल पे अच्छे से। तो उनका ठीक है जी, 20 करोड़ रुपए लगेंगे आपके। उनका ठीक है जी। तो अब जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है वो क्या काम करेगी? एक तो वो उस ऐड के लिए शूटिंग वगैरह का अरेंजमेंट करेगी। ठीक है ना, फिर लोगों को हायर करेगी, एक्टर्स मॉडल्स को हायर करेगी। ठीक है, और उनको पेमेंट करेगी। ठीक है, डायरेक्टर, कैमरामैन, सबको, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, जो भी मतलब उसमें लगेंगे, सबको वो हायर करके शूटिंग करा के ऐड बना लेगी। ठीक है, उसके बाद वो किसको बेचेगी? अब वो जो उसने अब ऐड बना लिया, अब वो उसको टेलीकास्ट करवाएगी। मान लीजिए जी टी वी पे टेलीकास्ट करवा रही है। ठीक है, तो अब ये वहाँ पे मान लीजिए 12 करोड़ रुपए देते हैं उनको टेलीकास्ट के। ठीक है, और 5 करोड़ रुपए दे देते हैं मान लीजिए एक्टर्स वगैरह और जो भी आपके कैमरामैन वगैरह, सबको प्रोफेशनल फीस दे देते हैं। तो जो जो एक्टर्स को, मॉडल्स को, कैमरामैन या डायरेक्टर को, इनको जो फीस दी एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने, ठीक है ना, मान लीजिए 5 करोड़ रुपये फीस दी, तो वो उसमें सेक्शन लग जाएगा 194J। ठीक है ना, उनका टीडीएस कटेगा 194J के अंदर। अब जो ए लिमिटेड ने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट की है 20 करोड़ की, ठीक है ना, तो ये क्या है? ए लिमिटेड ने कहा कि जी मुझे ऐड बनवाना है। ऐड बनवा रहा है, यानी कि कोई वर्क करवा रहा है, यानी कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो सेक्शन 194C जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा इस केस में। और ए लिमिटेड क्या है? वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी का 1.5% टीडीएस काट लेगी। ठीक है ना, और अब इसको कितनी पेमेंट की थी? 20 करोड़ की। ठीक है ना, तो उसका 1.5% टीडीएस काट लेगी ए लिमिटेड। और और जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है उसने 5 करोड़ की पेमेंट किसको करी? एक्टर्स मॉडल्स को। ठीक है, और डायरेक्टर्स वगैरह को। ठीक है ना, 194J में वो टीडीएस काटेगा उन सबका @10%। अब एक पेमेंट वो कर रहा है 12 करोड़ की। किसको कर रहा है? न्यूज़, जो आपका न्यूज़ चैनल या फिर कोई भी जी टी वी है, मतलब जी टी वी के चैनल को वो कर रहा है। ठीक है ना, तो अब 12 करोड़ की पेमेंट उनको कर रहा है। तो सीबीडीटी के सर्कुलर ने कहा अब कि भाई ये जो 12 करोड़ की पेमेंट हो रही है ना न्यूज़ चैनल को या फिर जी टी वी को, मतलब जिसको भी, एक टीवी चैनल को हो रही है। ठीक है, टीवी चैनल को जो आप ये जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी पेमेंट कर रही है ये 12 करोड़ की, तो अब ये क्या हुआ? ये उन्होंने बोला इसको कि इसके ऊपर टीडीएस, ये सेक्शन 194C के अंदर कवर नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि 194C में कवर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस के ऊपर डीलिंग हो रही है। ठीक है, कि भाई अब 12 और 5 17 करोड़ रुपए इसने खर्चा करे, 3 करोड़ रुपए इसके प्रॉफिट हो गया। ये जो उसका
एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का है, ठीक है ना। तो 194C में CBDT सर्कुलर ने कह दिया कि भाई इनका 194C के अंदर TDS नहीं कटेगा। किसका? न्यूज़ चैनल का, ठीक है ना, TV चैनल का, जो ये 12 करोड़ की पेमेंट एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इसको कर रही है, ठीक है, कि भाई इनका जो रिलेशनशिप है आपस में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है, ठीक है। अब एक चर्चा ये भी होती है कि भाई इसके अंदर 194H क्यों नहीं लगना चाहिए, कि भाई यहाँ पर जो 3 करोड़ रुपए इसने रखे हैं, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने, ठीक है ना। तो जैसे हमने पहले के सर्कुलर्स किए थे उसके अंदर क्या था कि भाई एक एविएशन कंपनी थी, एविएशन कंपनी ने अपने क्या नाम है जो एजेंट्स होते हैं उनको डिस्काउंट में बेचे थे टिकट्स, और उन्होंने फर्दर टिकट बेच दिए थे कस्टमर्स को। तो ये कहा गया कि भाई एविएशन कंपनी ने ये जो है जो डिस्काउंट है इसको कमीशन ट्रीट किया जाएगा अंडर सेक्शन 194H। तो यहाँ पर ये लॉजिक क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पर ये लॉजिक इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एविएशन कंपनी थी, अब वो जो उसके वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, ठीक है ना, वो जो एजेंट थे वो क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वो जो कंपनी का जो टिकट था वो बेच रहे थे, ठीक है ना, वहाँ से खरीदा और वहाँ बेचा। पर यहाँ पर क्या है, ये जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है ये क्या कर रही है, ये ऐड बना रही है, खुद कंटेंट क्रिएट किया ना इन्होंने, ठीक है, और फिर उस कंटेंट को टेलीकास्ट करवाया, ठीक है ना। जब टेलीकास्ट करवाया तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और सेक्शन 194C तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, तो इसलिए 194C के परव्यू से बाहर हो गए, इसलिए TDS नहीं कटेगा। जो 12 करोड़ की पेमेंट ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इसको करेगी, न्यूज़ चैनल को, ये TV चैनल को, ठीक है। और अब उन्होंने बताया CBDT सर्कुलर में कि भाई प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर इनकी ट्रांजेक्शन है, तो 194H तो तभी लग सकता है जब प्रिंसिपल टू एजेंट की रिलेशनशिप हो। यहाँ तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल की रिलेशनशिप CBDT सर्कुलर ने बोल दी, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल टू एजेंट की रिलेशनशिप होगी तभी तो 194H लगेगा, क्योंकि क्या है कमीशन, 194H क्या बताता है, अदर कमीशन। कमीशन किसको, एजेंट को मिलती है। अब जब रिलेशनशिप प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल टू एजेंट है ही नहीं, तो 194H के परव्यू से भी बाहर होगा ये। तो इसलिए जो 3 करोड़ रुपए का जो इनको प्रॉफिट हो उस पर 194H के केस 194H में भी TDS नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 194H के परव्यू से भी बाहर हो गए। तो अब ये हमारा यही लिखा है इन्होंने इसके अंदर कि भाई देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट्स इन्वॉल्व इन द एडवर्टाइजमेंट बिजनेस, पेमेंट बाय क्लाइंट टू द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एंड पेमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट एजेंसी टू द टेलीविजन चैनल न्यूज़पेपर कंपनी। और उन्होंने क्या बोला कि भाई क्लैरिफाई किया है कि भाई वाइल TDS है अंडर सेक्शन 194C विल बी एप्लीकेबल ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट, यानी कि जो क्लाइंट 20 करोड़ रुपए दे रहा है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, उस पर 194C लगेगा क्योंकि उसने ऐड बनवाई है उससे, ठीक है। और उसके बाद देयर विल बी नो TDS अंडर सेक्शन 194C ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट एडवर्टाइजमेंट एजेंसी टेलीविजन चैनल को कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके परव्यू से बाहर हो रहा है, ठीक है। और 194H में इसलिए नहीं आएगा, ये लिखा है क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और टेलीविजन चैनल की, इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल टू एजेंट की रिलेशनशिप होनी चाहिए 194H के लिए, तो वो यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए 194H के परव्यू से भी बाहर हो जाते हैं। इसलिए इस केस के अंदर आपको TDS काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो 194H में काटने की जरूरत पड़ेगी, जो 3 करोड़ इनके पास बच गए, ना फिर या फिर जो आपका 194C है, जो 12 करोड़ की पेमेंट है उसके ऊपर भी TDS काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा CBDT का सर्कुलर ये वाला कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।